फिर भी हम वही चीजों के पीछे बार बार भागते रहते हैं। लड़का उससे कुछ बात कर रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। आधे पौन घंटे में लड़की ने लड़के को 5 बार शटअप बोला। वो वाला शटअप नहीं कि वो अपमान माने और उठ के चल दे। वो कुछ पूछ रहा है, बोल रहे हो शटअप। हम कारण क्यों बताएं क्यों पसंद है? बस पसंद है। Has it come to this between us? Will you ask me questions now? I mean, don't you trust me? Love me for a reason, let the reason be love. ऐसे नहीं चलता। But why? नमस्ते आचार्य जी। Sir, I can't express it in words, but all your videos, all your lessons have been very, very valuable to me. आज के लिए मेरा ये क्वेश्चन था। तो आपने कहा कि जिसका एक्सपीरियंस तुम कर लेते हो, फिर तुम उसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उसको तृष्णा बोलते हैं। और होता क्या है कि प्यास बुझती नहीं है, लेकिन हम बार बार वही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हम उस साइकिल से कैसे निकलें। हमको एक बार पता भी चल जाता है कि उससे हमको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है या हमारी प्यास नहीं बुझ रही है, फिर भी हम वही चीजों के पीछे बार बार भागते रहते हैं। तो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम बार बार सेम गड्ढे में गिरते हैं। आपने एक बार बोला था किसी वीडियो में। तो मैं सबसे पहले समझना चाहती हूँ कि तृष्णा क्या है, कहाँ से आती है और हम इस साइकिल से कैसे बाहर निकलें। जो आपका एक्सपीरियंस है ना, उसी में सजग रह के, by being less engaged and more watchful, अनुभव तो हो ही रहा है। जब अनुभव हो रहा है ना, तो उसी अनुभव का ज्ञान ही अनुभव से मुक्त कराता है। बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि अज्ञान ही सारे दुखों का कारण है। और किसका ज्ञान लोगे? अनुभव अगर बंधन में डालता है, वेदना पहले आती है ना, फिर तृष्णा आती है ना। और वेदना माने, मैं अनुभव को अपने लिए अर्थ देने लग गया हूं, इसको कहते हैं वेदना। तो वेदना ही जब तृष्णा में डालती है, तो वेदना के प्रति सजग होना होता है। जब अनुभव हो रहा हो, उसको उसी क्षण जान लो कि ये क्या हो रहा है। वो तब होता है जब अनुभव को इतना बड़ा अर्थ ना दो कि अनुभव में बह ही जाओ, या कि अनुभव को ऐसी पक्की मान्यता दे दी कि ये जरूरत ही ना बचे कि इसकी जांच पड़ताल भी तो करनी है, इसको जानना भी तो है। हमें तो पहले ही पता है क्या हो रहा है। अगर पहले ही पता है तो फिर अनुभव के क्षण में बेहोश हो जाओगे। जो हो रहा है उसके क्षण में बेहोश हो जाओगे। जो हो रहा है उसको नाम मत दो, ये आत्मविश्वास मत रखो कि जो हो रहा है उसको जानते हो पहले से। जो कुछ भी हो रहा है उसको ऐसे देखो जैसे आपके साथ पहली बार हो रहा है। इस अर्थ में कि जैसे आप उसके प्रति अनभिज्ञ हो, आपको उसका कुछ पता नहीं है। जैसे कि आप किसी दूसरे ग्रह से उतरे हो अभी अभी और आपके साथ वो होने लग गया, या आपने कुछ देख लिया। एक बार हुआ, मैं कहीं पर बैठा हुआ हूं, रेस्टोरेंट में, और जहां मैं बैठा हूं वहीं पे शीशे के बाहर मैं बैठा हूं, जहां कोने में वहां शीशा है, समझ लो जैसे शीशे की दीवार है। और उधर बाहर वहां पर कोई कार्यक्रम चल रहा है, दावत चल रही है, महंगी शादी। मैं बैठा हूं, मेरे सामने संस्था के एक जन बैठे हुए हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल एकदम हमसे सट कर हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच में और उनके बीच में सिर्फ एक शीशा है और ऐसे रास्ता है शीशे से सटा हुआ। हम बैठे हैं और ऐसे रास्ता है, तो लोग उसमें आ जा रहे हैं, सूट पहने हुए और पगड़ियां डाले हुए पुरुष हैं, और पगड़ियां जो कि पीछे से उनके घुटनों तक आ रही हैं।
लंबे लंबे घाघरे पहने हुई महिलाएं हैं हर उम्र की, और सारा कार्यक्रम चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं और उनके चेहरों के भाव हैं, लिपे पुते चेहरे हैं। अगर हमें पहले से ही पता है कि ये क्या हो रहा है तो ये सब कुछ हमको अजीब लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम कहेंगे ये सब तो एक बहुत सुपरिचित पटकथा का हिस्सा है ना, इसमें विचित्र क्या है। हम कहेंगे इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है, और हम कॉफी ऐसे पीते रहेंगे जैसे कुछ अजीब हुआ ही नहीं, जैसे जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगर एक थोड़े अज्ञानी की तरह, अज्ञानी मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि जिसके दिमाग में ज्ञान वाला कूड़ा नहीं भरा है, जो ये नहीं मान के बैठा कि वो जानता ही है, एक अज्ञानी की तरह या एक अबोध बच्चे की तरह या किसी दूरस्थ ग्रह से आए किसी अपरिचित की तरह इस घटना को देखो, तो अनुभव का ज्ञान हो पाएगा। नहीं तो भारी विडंबना रह जाएगी। प्रतिपल जीवन का अनुभव का ही पल है, और अनुभव में ही ज्ञान समाहित होता है। अनुभव के अलावा ज्ञान का स्रोत कुछ है नहीं। किताब भी आप पढ़ते हो तो वो भी एक प्रकार का अनुभव है। कहीं आप संवाद में बैठते हो, किसी को सुनते भी हो तो वो भी अनुभव है। हमारा तो जो भी ज्ञान आता है इंद्रियों से ही आता है, माने अनुभव से ही आता है। आप अभी भी मुझे सुन रहे हो तो ये अनुभव है एक। तो अनुभव के अलावा ज्ञान का कोई स्रोत नहीं। लेकिन अनुभव के प्रति आपकी मान्यता अगर ज्ञान की है, ज्ञान की है माने मैं पहले से जानती हूं, मुझे तो पता है क्या हो रहा है, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप अनाड़ी होकर के देखें तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आप पूछेंगे ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है और ये कितना बदरंगा है और कितना ये विकृत है सब कुछ। ये तो छोड़ दो कि इसमें किसी किस्म की समझदारी है, इसमें तो मुझे बहुत गहरी हिंसा दिखाई दे रही है। अभ्यस्त होना आश्वस्त न कर जाए। ये दोनों एक साथ नहीं चलने चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप अभ्यस्त हैं आश्वस्त न हो जाएं आप। आप अगर इतिहास को पढ़ेंगे, इस मामले में इतिहास का ज्ञान माने जो अविद्या है, सांसारिक ज्ञान, वो काम आता है। आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे लंबे लंबे सालों तक, सैकड़ों सालों तक लोग न जाने कैसी कैसी चीजों के अभ्यस्त रहे और उसको सामान्य मानते रहे। सामान्य सी बात है, इसमें क्या दिक्कत हो गई। अपनी ओर से प्रयास सजगता करें, और सजगता का मतलब होता है अनुभव अपने आप को कितना भी दोहरा के ला रहा हो उसे नई दृष्टि से देखो। अनुभव पुराना हो, दृष्टि नई होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कह दिया कि ब्याह तो करोड़ों होते हैं और हर साल होते हैं, होते ही रहे हैं, हजारों सालों से होते रहे हैं, पुरानी चीज है, हम अभ्यस्त हैं, ऐसे नहीं। वो विवाह होगा पुराना, आपकी आंख नई होनी चाहिए। हर पल ज्ञान रहित दृष्टि से जगत को देखिए। इससे अनुभव की पोल खुलेगी। जब अनुभव की पोल खुलेगी तो तृष्णा कहां से आएगी फिर? तृष्णा तो कहती है यही अनुभव फिर चाहिए। अनुभव की पोल खुल गई तो फिर वही चीज दोबारा क्यों चाहिए? अनुभव की पोल नहीं खुलेगी, आप कुंवारे हैं, आप ब्याह को देख रहे हैं, आप कहेंगे मुझे भी ब्याह चाहिए, मेरा भी हो जाए। अनुभव की पोल खुल गई तो उसी ब्याह का दर्शन आपको आजादी दिला देगा। वही जो वहां पर तमाशा चल रहा है, उसी तमाशे के दो लोगों पे दो विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। जो अज्ञान में देखेगा वो और आतुर हो जाएगा और लोलुप हो जाएगा कि मेरी कब होगी।
और अच्छे अच्छे लोग ब्याह वगैरह में जा करके डिग जाते हैं, कप जाते हैं, उछल जाते हैं, जिनको कोई विचार ही ना आ रहा हो स्त्री पुरुष का, वो भी जब ब्याह जैसी जगहों पे चले जाते हैं तो उनको भी लगने लगता है कि ये सब तो ठीक है, मेरा कब होगा। तो एक ये हो सकता है, और दूसरा कोई हो सकता है बुद्ध जैसा, जो इसी पूरे तमाशे को देखे और इसी तमाशे को देख करके उसको ये समझ आ जाए कि मेरा नहीं होना चाहिए, ये जो भी हो रहा है इसमें यही प्रार्थना है मेरी कि मैं कभी सहभागी न बनूं। तो अनुभव ही अनुभव से मुक्त करा देता है, दुख ही दुख से मुक्त करा देता है, बंधन ही बंधन की काट बनता है। कोई आपसे पूछे कि जिस प्रकार से हम विवाह उत्सव वगैरह करते हैं, दिक्कत क्या है, व्हाई डोंट यू अटेंड वेडिंग्स? कोई जवाब मत दीजिए, बुद्ध की शैली याद रखिए, वो बहुत बहस में पड़ते नहीं थे। बस उस व्यक्ति को लीजिए और ले जा करके किसी विवाह उत्सव के बीच में खड़ा कर दीजिए और कहिए बहना मत, सजग रहना, और बस सजग रह के देखो ये क्या चल रहा है। यही मेरा जवाब है। और इस पूरे तमाशे में कहीं तुमको असलियत का एक अणु भी दिखाई दे जाए तो मुझे बता देना। ये जो इतनी रंग बिरंगी चादर डाल दी गई है इस पूरी जगह पे और सब लोगों के मन के ऊपर, हीरे मोती जड़े हुए उस चादर में, सोने चांदी के तार हैं उस चादर में, उस पूरी चादर में सच्चाई का कहीं एक रेशा भी हो तो मुझे बता देना। पूरे तरीके से क्या वो झूठ की और स्वार्थ की और बेहोशी की चादर नहीं है? बस खड़े होकर देखो। जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता हो, ललचाता हो, बंधन में डालता हो, परेशान करता हो, उसी के अवलोकन से आपको मुक्ति मिलेगी। बंधन ही बंधन की काट बनेगा। उसको देख लो ठीक से। अज्ञान कुछ नहीं होता, ज्ञान ही होता है। ज्ञान ही बंधन बन जाता है जब ज्ञान अधूरा होता है। पूरा जान लो, मुक्त हो जाओगे। जो आकर्षित कर रहा उसको भी पूरा जान लो, और जिससे विकर्षण है उसको भी। अच्छा बुरा, राग द्वेष, पसंद नापसंद, दोनों सिरों को अच्छे से जान लो, दोनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए उनकी बड़ी समस्या हो जाती है, जो जानते नहीं है पर मुक्त होना चाहते हैं दमन कर करके। मुक्ति का तो एक ही रास्ता है, ज्ञान। जब तुमने जाना ही नहीं तो मुक्त कैसे हो पाओगे? मुक्ति का ढक्कन लगाए रहोगे, भीतर भीतर वासना तृष्णा उबलते रहेंगे। मुक्ति का ढक्कन लगाने से मुक्ति नहीं आ जाती। मुक्ति का तो अर्थ होता है पात्र पूरी तरह खुला है, घट का आकाश आकाश हो गया। अब जो घट के भीतर है वही घट के बाहर है, वो पूरी तरह खुला हुआ है, भीतर बाहर एक हो गया। ढक्कन लगाने से थोड़ी मुक्ति मिलती है। हम मुक्ति का यही मतलब समझते हैं, फलानी चीज से मुक्त होना हो तो ढक्कन लगा लो, उसकी वासना को दबा दो। दबाना नहीं होता, जानना होता है। जानो। जो जितना आकर्षित करता हो उससे उतने ज्यादा सवाल पूछो। और मैं उसी जगह का बता रहा हूं। हम बैठे हुए थे
और उसी शायद उत्सव से उठ करके एक जोड़ा आके बैठ गया था। वो जोड़ा था नहीं, वो जोड़ा बनाने की फिराक में थे दोनों। तो यही तो उद्देश्य। तो दोनों बैठे हुए हैं, और जो वहां पे वो लड़की है, वो लड़की वैसे ही जैसे 5 सितारा होटलों में लड़कियां होती हैं, ऐसी महंगी शादियों में होती हैं। तो बैठी हुई है, वो दोनों बात कर रहे हैं। अब मैं वहीं अपना, लड़का उससे कुछ बात कर रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, बात हो रहा है, कुछ पूछ रहा है उसके बारे में, क्योंकि दोनों अपरिचित थे। बस वहां पे दोनों ने एक दूसरे को नापा तोला था, दर्जी की तरह एक दूसरे के शरीर का नाप लिया था, और ठीक ठाक लगा था मामला पूरा। तो आंखों ही आंखों में इशारा करके वहां के बैठ गए थे कि अब आगे की कार्रवाई के लिए थोड़ा देखा जाए। आधे पौन घंटे में लड़की ने लड़के को 5 बार शटअप बोला। वो वाला शटअप नहीं कि वो अपमान माने और उठ के चल दे। वो कुछ पूछ रहा है, बोल रही हो शटअप। वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, वो जानने दे नहीं रही है। और नियम यह है कि जो आकर्षित करे उसको और ज्यादा जानना है, और जिसको तुम जानना चाहते हो तुम्हारे सवाल पे बोले ओ शट अप, तो ये अदा नहीं है, ये जहर है। पूछो क्यों शट अप, बट व्हाई? अ क्वेश्चन डिजर्व्स एन आंसर, नॉट शट अप। ओ शट अप ऐसे कह रही है जैसे कि कितनी क्यूट बात हो और कितनी प्यारी अदा हो। और वो जो वहां बैठे हुए थे पुरुष मित्र, उन पर तो क्यूटनेस का ही असर हो रहा था। पांच बार शटअप सुना, और ज्यादा भी होगा, 5 बार मेरे कानों तक भी पहुंचा, इतनी जोर का था। उसके बाद जब मैं वहां से उठ के चलने वाला था, तो वो बुला करके वेटर से पूछ रहे हैं, डू यू हैव अ 24/7 प्लेस एज वेल? उन्होंने कहा नहीं, ये रेस्टोरेंट 11 बजे खत्म हो जाता है, 3 और हमारे हैं, वहां जाके बात करनी है, कर लो। तो उसके बाद वो पुरुष महोदय पूछ रहे, अच्छा विच वे इज द बुकिंग काउंटर? काहे की बुकिंग? अगर बैठने के लिए कोई, रात भर बैठने के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो भैया रूम ही बता दो, हम थोड़ा रूम बुक करना चाहते हैं। जब आकर्षण इतना चढ़ गया हो ना सर पे, तो ना आप सवाल पूछोगे, और सवाल पूछ भी लो तो सवाल को शटअप मिले, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। बुद्ध का नियम तोड़ दिया, आप दुखी दुख मिलेगा। बुद्ध का नियम है, जो आकर्षित कर रहा हो उसके बारे में सब कुछ जानो। कुछ ऐसा हो जो बहुत खींच नहीं रहा, उसकी उपेक्षा हो गई, कोई दिक्कत नहीं हो गई, क्योंकि वो वैसे भी बहुत हमें खींच रहा नहीं था। पर अगर कोई खींचने लगे तो खिंचाव का दमन भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसके पास चले जाओ। खिंचाव है भाई, पास आ गए हम आपके, और पूछो 50 सवाल एक धार में, और 50 सवालों में शटअप शटअप होने लगे तो क्या तो समझ गए। सब समझ गए, अपने आप सारा नशा उतर जाएगा। हम उल्टा चलते हैं ना, जो वस्तु हमें पसंद आ जाती है उससे तो हम कभी भी नहीं सवाल करते। हम कहते हैं सवाल नहीं चाहिए, इतना ही काफी है कि पसंद है। क्या हमारा कोई मोल नहीं? क्या हमारी पसंद का कोई महत्व नहीं? हम कारण क्यों बताएं क्यों पसंद है? बस पसंद है। लव मी फॉर अ रीजन, लेट द रीजन बी लव। देखिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सर्कुलर लॉजिक है, ये इनफाइनाइट रिकरेंस है। सिस्टम बैठ जाएगा, लव मी फॉर अ रीजन, लेट द रीजन बी लव, ऐसे नहीं चलता। ठीक, लेट देयर बी अ सफिशिएंट रीजन। मैं कहूं कि रीजन बताओ,
और बोलो लेट द रीजन बी लव, तो ये तो कोई रीजन नहीं है। जो चीज जीवन में जितनी महत्वपूर्ण हो गई हो उससे उतने ज्यादा सवाल पूछो और रोज पूछो, क्योंकि महत्व ही बंधन है। जो चीज जिंदगी में जितना महत्व लेके बैठी है वो उतना बड़ा बंधन है, उससे उतने ज्यादा सवाल पूछो। Has it come to this between us? Will you ask me questions now? I mean, don't you trust me? Love is about silent hugs and kisses. And you're throwing barbs of questions? It hurts, baby. If questions hurt you, there is something fishy somewhere. But what about trust? I mean, why must we keep investigating each other as if we are police or CID or Interpol? I mean, but silent trust, unconditional trust. दद्दू, तुम इतने महान नहीं हो कि तुम पे अनकंडीशनल ट्रस्ट किया जाए। न तुम्हारी जिंदगी में कुछ अनकंडीशनल है, ना हमारी जिंदगी में कुछ अनकंडीशनल है। तो जो चीज जैसी है नहीं उसको वैसा दिखाने का स्वांग क्यों करें? लेट्स बी रियल। आपकी हालत जानते हैं कैसी है? ये तो छोड़िए कि जो जिंदगी में हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, दोस्त यार रिश्तेदार, हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। रेस्टोरेंट में किसी डिश में क्या डला है हम ये तक खुल के नहीं पूछ पाते अगर वेटर थोड़ा दबंग किस्म का हो। ये तक नहीं पूछ पाते, सवाल पूछने से डरते हैं। अपने कॉलेज के दिनों को याद करिएगा, प्रोफेसर जो कुछ पढ़ा रहा होता था सब समझ में आ रहा होता था। आप बैठे होते थे लेक्चर थिएटर में, प्रोफेसर जो कुछ पढ़ा रहे हैं सब समझ में आ रहा है। सवाल पूछा कभी? एक दो रहते होंगे क्लास में जो पूछ लेते होंगे, बाकी क्या कर रहे हैं? तो बात ये नहीं है कि वो उदासीन है, इंडिफरेंट है, डर रहे हैं, उनका मुंह नहीं खुलता सवाल पूछने को। या वो ये कह रहे हैं सवाल पूछ के क्या होगा, करनी तो सेल्फ स्टडी है, बाद में आगे कर लेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड। हम किसी से सवाल नहीं पूछ पाते और इसीलिए हम बार बार मार खाते हैं। आप अपने ऊपर गौर करिएगा, एक साधारण सेल्समैन से भी आप सवाल पूछ पाते हो क्या? एक दो पूछ लोगे, उसके बाद लगेगा अब ज्यादा कौन नुक्ताचीनी करे। ये सब हमारी भाषा के शब्द है ना, नुक्ताचीनी क्यों कर रहे हो, बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो। बाल की खाल निकालना सीखो। गले पढ़ना सीखो। यार तुम तो पीछे ही पड़ गए, गले ही पड़ गए, पूछे ही जा रहे हो। कभी उपनिषदों को देखिए, वहां पर क्या होता है? गुरु जवाब दिए जा रहे हैं, शिष्य पूछता जा रहा है। उसके बाद कहते हैं गार्गी एक सवाल और पूछा ना तो तेरा सर फट जाएगा। सर और कुछ नहीं फटा उसका, वो जीत गई। इसका मतलब यह है गुरुवर आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं है। जो समझने वाले हैं वो अच्छे से याद रखेंगे, गुरुवर मैं जीत गई। ये जो आप की चिढ़ है ये यही बता रही है कि जवाब नहीं है, माने आप जो बात बोल रहे थे वो खोखली थी। आप कुछ भी बोल लो, ये सभा कुछ भी बोल ले, सब समझदार लोग जान गए कि मैं जीत गई। अपने बच्चों को भी यही प्रशिक्षण दें कि पूछो, दबो मत और डरो मत, और जब तक संतुष्टि ना हो जाए पूछते ही रहो।
सोचिए विज्ञान भी इसी पे चलने लगे, बट डोंट यू ट्रस्ट मी। तो माइलोमीटर की भी क्या जरूरत है, डैशबोर्ड की भी क्या जरूरत है कार में? कार में ऐसे ही एक रैंडम इंडिकेटर लगा दें कि खड़ी भी है तो दिखा रहा है कि 80 की गति है, और आप उसको रीसेट के लिए बटन दबाएं तो उधर से आवाज आए, बट डोंट यू ट्रस्ट मी। जरूरत क्या है किसी भी ऐसी चीज की जो तथ्य उघाड़ती हो? विज्ञान भी ऐसे ही चलने लग गया होता तो फिर हमें क्या मिलता? कुछ भी नहीं। और हम ऐसे कहते हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, पर मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछ सकता हूं क्या? तीन तीन यहां पर आपने क्वालिफायर्स लगा दिए, डिस्क्लेमर। बुरा मत मानिएगा, छोटी सी बात, पूछ सकता हूं क्या? तीनों में से किसी की भी जरूरत नहीं है। सवाल है तो सीधे पूछो, बुरा माने तो। और बात छोटी सी नहीं है, सवाल है, कोई सवाल छोटा नहीं है। और तीसरी बात, सवाल के लिए अनुमति की कोई बात नहीं है। अगर रिश्ता है तो रिश्ते ने ही अनुमति दे दी है कि सवाल पूछेंगे। रिश्ता नहीं होता तो फिर भी हम आपकी अनुमति मांगते। आप हमसे संबंधित हैं, इसी से हमें अधिकार मिल गया है कि संबंध के विषय में आपसे सवाल करें। संबंध ने ही संबंध के विषय में सवाल करने का हक हमको दे दिया है, तो पूछना क्या है इसमें कि मैं आई आस्क यू। कभी कहीं जाइएगा जहां पर सेल्समैन होते हो, वहां आप देखिएगा किस तरीके से कोशिश करते हैं कि आप सवाल न पूछें। ऑब्जर्वेशन और क्या होता है, यही तो होता है। देखिए वो किस तरह से आपको एक ऐसी जगह पे लाना चाहते हैं जहां पे सटल वो आपको ऐसे पुश देते हैं जिससे कि आपको ये लगे कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, या कि सवाल के लिए कोई जगह है ही नहीं। देखिए मैम 50,000 लोग इस मॉडल को खरीद चुके हैं, तो अब ये बात तो नहीं होगी ना। ये कोई जवाब है? ये कोई जवाब है? मैंने क्या पूछा तुमसे? मैंने पूछा कि तुम इसमें ये जो टेक्नोलॉजी ला रहे हो, इस टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी क्या है? और तुम क्या जवाब दे रहे हो कि देखिए 50,000 लोग खरीद चुके हैं तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ये कोई जवाब है? तुम वास्तव में मुझसे ये कह रहे हो कि आप ही होशियार हो, 50,000 लोग बेवकूफ हैं क्या? तुम्हारा तर्क ये है, और तुम अगर ये तर्क मुझे दे रहे हो तो तुम भी खतरनाक हो और तुम्हारा प्रोडक्ट भी बहुत खतरनाक है। अनुभव के अलावा कोई तरीका नहीं है अनुभव के खोखलेपन को जानने का। अनुभव फेक है, नकली है, जाली है, ये बात तो अनुभव में ही है ना। उसको उसी वक्त उघाड़ना पड़ेगा। खोल द पोल, बाद में थोड़ी। बस इसके लिए साहस चाहिए और स्वार्थ नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब भी ऐसा करोगे स्वार्थ पे चोट पड़ेगी। आप जब भी सवाल पूछोगे संभावना रहेगी कुछ टूटेगा, चरमराएगा, स्वार्थ पे चोट पड़ेगी। उसके लिए तैयार रहिए, साहस रखिए। आप एक और चीज देखिएगा, कहीं पे कोई चीज बिक रही हो, किसी भी तरह का, वो कोई बहुत महंगा सामान हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है थोड़ा, और आप वहां ज्यादा सवाल पूछने शुरू कर दें और कई और लोग भी हों वहां पे, संभावित ग्राहक, प्रोस्पेक्टिव बायर्स, सेल्स पर्सन कोशिश करेगा कि आपको अलग कर दे। उसको डर लगेगा कि कहीं आपके सवाल बाकी लोग भी ना पूछने लग जाएं। मेरे साथ ये दुकान पे नहीं हुआ था, मेरे साथ ताजमहल में हुआ था। तो वहां एक गाइड
वहाँ घुसते ही उसने पकड़ लिया, मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। मैंने कहा ऐसा होगी तो मुझे तलाश है जो मुझे सब कुछ बताए। आज तू मिल गया, एकदम सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पे तू मिलेगा, तू आ अब। तो मैंने कहा आओ अब उसने मुझे लिया और 5-7 और ले लिए, उसमें कुछ विदेशी भी थे, और वो सबको लेके चला और ये बता रहा है, वो बता रहा है, यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था, और ये जो फव्वारा है ये इतने साल पुराना है और ऐसा है वैसा है। तो मैं कहा फव्वारा इतने साल पुराना, पानी कहाँ से आ रहा है? मैं कहा यहाँ से। मैं कहा कितनी हाइट से आ रहा है? कुछ उसने अपना इधर उधर करा, मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया, मैंने कहा इतनी हाइट पे तो इतना प्रेशर होगा। मैंने कहा ये इसमें से इतना ऊपर, तो ये तो इधर उधर होने लग गया। फिर आगे लेकर के चला, 10 तरह की वो चीज़ें बता रहा है। अब वो चीज़ें बता रहा है, मैं तो खुश हूँ, कोई मिल गया सब कुछ जानता है। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जो सब कुछ जानते हो बताओ। थोड़ी देर में उसने दिल तोड़ दिया मेरा, मुझे छोड़ के आगे चला गया बाकियों को लेके। मैंने 1-2 बार उसे पीछे जाके पकड़ा भी कि भाई मैं भी हूं। उसका ऐसा हो गया कि भैया पैसे वापस ले लो। क्योंकि बाकी सब थे वो अपना मजे में सुन रहे हैं, वो उनको सुना रहा है परी कथा, बाकी सब सुन रहे हैं ऐसा हुआ था, फिर शाहजहां ने ये कर दिया, वहीं पे कैद था शाहजहां। अच्छा जहां कैद था तुम बता रहे हो, थोड़ा सा तो कुछ तो समझ में आ रही बात है। यही ना पूछो तो जो बताया जा रहा है सब सुन रहे, हमने भी सुन लिया। और आपको हैरत भी होगा, विस्मय भी, दुख भी और आनंद भी होगा जब आप पाओगे कि जैसे ही आप सवाल पूछते हो सब कुछ टूट जाता है, कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही अज्ञान पर आधारित है। हमारा पूरा जीवन मौन पर नहीं सन्नाटे पर चलता है। मौन का मतलब होता है कि चेतना इतनी ऊंची हो गई कि शब्द रुक गए, और सन्नाटे का मतलब होता है आदमी मर गया, शमशान में पड़ा है, सन्नाटा। अगर हम बोल पड़े तो सब गिर जाता है। बड़ा मजा आएगा कि अरे ये फलानी चीज थी 20 साल से चल रही थी, एक सवाल पूछ दिया गिर गई। हाँ गिर गई, वो चल ही इसलिए रही थी क्योंकि सवाल नहीं पूछे थे। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास रे साधो, मन माया के पास। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश। ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास रे साधो, मन माया के पास। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए।
एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधु, ऐसा बिरला कोई। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधो, ऐसा बिरला कोई। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक। कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक रे साधो, डूबी नाव अनेक। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक। सात समुद्र की एक लहर, मन की लहर अनेक। कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक रे साधो, डूबी नाव अनेक। साधो यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। साधो यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। जा मारग साहब मिले, ताहा न चाले कोस रे साधो, ताहा न चाले को। साधो यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। साधु यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। जा मारग साहब मिले, ताहा न चाले कोस रे साधो, ताहा न चाले को। झूठा सब संसार है, तू ना अपना मीर। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीर। राम नाम को जान ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीर। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीर। राम नाम को जान ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए।
अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटाए। आज हमने सीखा कि 3 तरीके के कर्म होते हैं, एक अकर्म, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। अकर्म में क्रिया मात्र होती है और यहाँ अहम नहीं होता दावा करने के लिए। दूसरा जो है वो सकाम कर्म है, जिसमें कर्म होता है और अहम दावा करता है कि जो जो भी हो रहा है वो मैंने किया है, ये मेरे द्वारा हो रहा है। और निष्काम कर्म होता है जिसमें अहम नहीं होता। आज कृष्ण जी हमसे कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म को देखो। इसका मतलब ये है कि आपको जो लग रहा है कि जो कर्म है उसके पीछे के अहम को देखो और देखो कि वो क्रिया मात्र है। और ये ऐसे कि क्योंकि अहम दावा करता है कि वो काम कर रहा है। अहम अपने आप को कहता है कि वो पूर्ण है, लेकिन वो पूर्ण होता नहीं है। अगर वो पूर्ण होता तो उसमें कोई कामना नहीं होती, लेकिन उसमें कामना होती है और जितने भी वो काम करता है वो स्वार्थवश करता है। और जब हम ये जान जाते हैं कि अहम नहीं है और जो हमारी कामना है फिर वो दूसरों के लिए हो जाती है, तो ये निष्काम कर्म हो जाता है। उसमें जो कर्म होता है वो सहज हो जाता है, वो हो जाता है, वो कोई करता नहीं है, वो बस हो जाता है और दूसरों के प्रति बस करुणा और एक संघर्षशीलता आ जाती है। तो ये एक मेरी प्रमुख सीख थी आज के सत्र से। और दूसरी चीज़ मैं अ, काव्यात्मक अर्थ बोलना चाहूँगी, वो ये है कि खेल प्रकृति का है सब, जो हुआ खुद ही हुआ, मूड अहम दुख पा रहा, सोच कर कि उसने किया। धन्यवाद सर।